रूपी मकान में अगर आंख खिड़की है तो इस मकान की और विशेषता क्या है? इस करते हैं लेना देना, करते हैं लेना देना, हाथ करते हैं लेन देन, लेना देना। शरीर में जो हाथ हैं वो लेने देने का काम करते हैं, और पैर कहा पग चाल चले मतवाली, जमाने भर से खाया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। बोलिए श्री राधे। श्री राधे। अच्छा, शरीर में और कौन कौन रहता है? घर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, मेहमान भी आ जाते हैं। का इस शरीर में भी रहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये शरीर, घर में जो लोग रहते हैं उनसे दोस्ती नहीं रहती, दोस्ती बाहर वालों से करने लगता है जीव। कितना गलत है। जो भोजन करा रहा है, आपकी सारी घर की व्यवस्था देख रहा है, आपके घर को चला रहा है, आप उससे प्रेम करिए। व्यवस्थाएं, सुविधाएं आपका निजी आदमी दे रहा है, और दोस्ती आप बाहर वालों से करोगे तो? संतों ने कहा इस कुटिया की जो सेवा करता है, कुटिया को चलाता कौन है? का सांस, ये किराया है उसका। इस कुटिया का सहज किराया, इस कुटिया का सहज किराया, सांस चुकाने वाले जमाने भर से सांस चुकाने वाले, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। हमारे गिरिवर मास्टर साहब ने इतनी प्यारी सुविधा दी है, मकान भी बहुत अच्छा है उनका, हमको बहुत अच्छा। बिटिया ने सारे शाम को जाकर के पूरे नए चद्दर, नई कालीन, नई व्यवस्था ठाकुर जी के लिए, खूब आनंद हो गया। अब हम कहें कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी सुविधा है, तो अब यहाँ कुछ दिन रहा जाए। नहीं, संतों ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया। कुटिया कितनी ही सुंदर हो, पर ज्यादा दिन ठहरने नहीं देगा वो मकान मालिक। संतों ने कहा ये मकान, शरीर रूपी मकान का मकान मालिक ठाकुर ऊपर वाला है, उसको तो जब तक आप सांस रूपी किराया देंगे तब तक रहने देगा, और उसके बाद कहेगा महाराज नोटिस आ जाएगा, खाली करो। अरविंदाचार्य लोभ मत करना, अरविंदाचार्य जी लोभ मत करना, करना पड़ेगी खाली जमाने भर से लाया कुटिया निराली, जमाने भर से लाया कुटिया निराली, जमाने भर से लाया कुटिया निराली, जमाने भर से।
ये काया कुटिया है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। आज उत्तरा भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। अरे मुझे मृत्यु स्वीकार कर ले, उस बात का दुख नहीं, लेकिन आपके माथे कलंक लग जाएगा। प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान बोले क्या करूं? कुंती मैया ने कहा मैं रास्ता बताती हूं। कौन सा? कहा नमस्ये नमस्ये पुरुषम त्वामाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्व्यवस्थितम। हे परमात्मा, आप तो शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं, इसलिए आप रक्षा करो। भगवान के दिमाग में आ गया कि मुझे शरीर के अंदर जाके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना है। तो भगवान एक रूप में तो वहां खड़े रहे और दूसरे रूप में भगवान उसके उदर में चले गए। भगवान से बड़ा दयालु कौन होगा, कृपालु कौन होगा? जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों के द्वारा पूजन मत कराओ, मंदिर में प्रवेश मत करो, उनके माथे में कीड़े पड़ जाना चाहिए। जिस देवी के मलमूत्र में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए भक्तों की रक्षा के लिए, उस स्त्री को क्यों शास्त्रों ने वर्जित किया है? समाज कहां जा रहा है? ग्रंथों को आंख खोलकर पढ़ो, किसी की सुनी बातें मत बोलो। शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना चाहिए। एक क्षण के लिए भगवान ने नहीं सोचा अपने वक्त परीक्षित के प्राणों की रक्षा करने के लिए उत्तरा के मूत्र परिवेष्टित उदर में जाकर के प्रवेश कर गए, लिपट गए, ताकि ब्रह्मास्त्र परीक्षित का कुछ बिगाड़ ना पाए। भगवान की कृपालुता, और क्या चाहिए? इसलिए ब्रह्मसूत्र कहता है अणु अणियाम महतो महीयाम। भगवान बड़े बनते हैं तो बहुत बड़े बन जाते हैं, और भगवान छोटे बनते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं। उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए, गर्भ का संरक्षण करते हैं। अर्जुन से कहा कि तू ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर। उसने चलाया है, पर तुझे तो आह्वान करना आता है। उसने आह्वान कर लिया है। आज कुंती मैया प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु स्था यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोधाति चिरम सुचार्पिता। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ ऐसा मत कर, संबंध मत बिगाड़, मैं प्रणाम करता हूँ, बोल क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा सच्ची में कन्हैया जो मांगूंगी देगा। कन्हैया बोले ठीक है। कहा अगर देना चाहता है तो मेरी बहू के उदर में बालक आ जाए। बालक का जन्म हो गया। बालक को लेकर के जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर आए, और युधिष्ठिर ने कहा ये बालक बोलता है, न रोता है, न डोलता है। भगवान बोले इस बालक के कान में जाकर कहो, जिस कृष्ण ने कभी पर स्त्री का स्पर्श ना किया हो, जिस कृष्ण ने कभी रण में पीठ ना दिखाई हो, जिस कृष्ण ने कभी जीवन में चोरी ना की हो, जिस कृष्ण ने जीवन में झूठ ना बोला हो, तो ये बालक जीवित हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि कन्हैया ये बातें उनसे कहो जो तुम्हारी कुंडली ना जानता हो। अरे तुम्हारी सब लीला मैं जानता हूं। जरासंध से युद्ध हुआ था तो तुम रण छोड़कर भागे थे, रण में पीठ दिखाई तुमने, माँ से झूठ बोलते थे, माँ शिकायत करती थी गोपियां कि यहाँ चोरी मत करो, तो तुम माँ से झूठ बोलते थे मैंने माखन नहीं खाया। और मूल बात 16,108 सखियों के साथ क्या वहां महाराज नहीं किया? भगवान बोले ये तो सब पोल पट्टी पकड़ा गई हमारी। भगवान ने कहा तुमको विश्वास है कि ये सब काम मैंने किए हैं, पर मेरे जैसे तुम्हारे बड़े भक्तों के मन में जब मेरे प्रति ये भाव आ जाए, तब उस भाव को मिटाने के लिए मैं ये लीलाएं करता हूं।
जाओ, ऐसा बोलो। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया ने कभी झूठ ना बोला हो, कन्हैया ने कभी युद्ध में पीठ ना दिखाई हो, कन्हैया ने कभी परस्त्री का स्पर्श ना किया हो, और कन्हैया ने कभी चोरी ना की हो, तो ये बालक स्वस्थ हो जाए। जैसे इतना कहकर के बालक के कान में कहा, बालक जोर जोर से रोने लगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान जय हो। भगवान की महिमा देख करके धर्मराज युधिष्ठिर और पांचों पांडव बहुत बहुत आभार करने लगे। अंत में कुंती मांगती है, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। भगवान बोले क्या चाहिए बुआ? तो कहा कि कन्हैया मेरे भाग्य में दुख दे देना। तो कोई दुख क्यों मांगेगा? कुंती दुख क्यों मांग रही? कौन वह व्यक्ति ऐसा होगा जिसे भगवान मिल जाए और भगवान मिले हम कहें कि प्रभु हमें हमारे भाग्य में दुख दे देना? कौन ऐसा होगा? दुख क्यों मांग रही कुंती? कुंती से पूछा गया कि भुआ बता तू दुख क्यों चाहती? कुंती ने कहा, सारा राज परिवार जब हमारे विपरीत हो गया, हमारे पक्ष में कोई नहीं था, मेरे बच्चे अकेले थे, और सभा के बीच में जब मेरी बहू की लाज जा रही थी, उस समय कन्हैया तूने हमारी सहायता की। मेरे बेटे भीम को छल पूर्वक लड्डू में जहर मिलाकर दिया था, तब कन्हैया तूने हमारी रक्षा की थी। भीम को जब स्नान करते समय जल में डुबा करके वरुण लोक ले गए थे, नाग लोक के लोग, तब तूने रक्षा की थी। सोते हुए पांचों पांडव द्रौपदी सहित जब लाक्षा भवन में विश्राम कर रहे थे, इन पापियों ने आग लगा दी थी, तब उस लाक्षा भवन में जलते हुए पिघलते हुए लाक्षा भवन से तूने मेरे बच्चों को, मेरी बहू को और मेरे प्राणों की रक्षा की। कन्हैया हमारे जीवन में दुख ही दुख रहा, लेकिन जब पीड़ा आई, जब दुख हुआ, जब हमने करुणा करके पुकारा, तब तू हमारे साथ था। और आज जब हम युद्ध जीत गए, सत्ता हमको मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो आज तू हमको छोड़कर जा रहा है। इसलिए कुंती कहती है, मुझे नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए मुझे सत्ता, नहीं चाहिए मुझे वैभव, पर कृष्ण मुझे छोड़कर मत जाना। अगर विपत्ति में तुम साथ रहते हो तो हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हम विपत्ति में ही जी लेंगे, पर कृष्ण के बिना नहीं जिएंगे। विपदाः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति दे दीजिए। भगवान बोले ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, कोई अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति के पास चले। अर्जुन को लेकर के गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचे और भीष्म जी से कहा, मैं जा रहा हूं, ये अर्जुन हमारे सखा हैं, समझ नहीं रहे, आप समझा दीजिए। भगवान श्याम सुंदर गंगा पुत्र भीष्म के सामने खड़े हो गए
और भीष्म बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। गंगापुत्र भीष्म बोले कि ये पंचायत मुझे अभी नहीं सुनना, मेरा आदेश है जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे सामने से हटना मत। भगवान बोले ये बड़ी समस्या आ गई, कहा कब तक रहना है? भीष्म बोले ये मेरे ऊपर है, आपको कहीं भी हिलना नहीं है। भगवान बोले ऐसा ना हो कहीं 6 महीना की ड्यूटी बढ़ गई तो यहीं खड़े रहेंगे। बड़ी प्यारी बात बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। भगवान ने मुंह लटका लिया तो कन्हैया बोले कि नहीं, ऐसा मुंह लेकर नहीं, प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। प्रसन्न होकर के आप प्रसन्नता पूर्वक बैठिए और स्तुति मैं कर रहा हूं। मेरी इच्छा यह है कि मेरे जीवन की 3 चीजें हैं, इति मति। मेरे जीवन की इति भी आप हैं, मेरे जीवन की मति भी आप हैं, मेरे जीवन की गति भी आप हैं। मैं मेरे जीवन का सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इति भी, अंत भी आपके चरणों में हो, मेरे जीवन की मति भी आपके चरणों में हो। सब कुछ आप बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मुनेंद्र, मैंने जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का यापन किया है, मैंने जीवन भर आपका भजन किया है। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी गति क्या होगी। गंगापुत्र भीष्म भगवान से कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि। ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक् क्वचिल्लुलित श्रमवार्यलङ्कृतासे। मम निश्चित शरीर विवेद्यमाना त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेशो।
विधिवत पर सैनिकायुरक्षा यतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रथना मुखम निरीक्ष स्वजन वधाद मुखस्य दोष बोध्या कुमति महरदात्म विद्ययायस चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगम यमत् प्रतिज्ञा व्रतमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ रथ रथ चरणोभ्यया चलतु हरिर्वहन्तु विभं गतोत्तरीया शिखहतो विषीणदंश क्षत जगरे प्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार महत्वतार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दा विजय रथ कुटुम्ब आततोत्र धृतहर दक्षिणे क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गल विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोप बध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्द्र सदसि युधिष्ठिर राजसूय ऐसा अर्हण मुपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविलात्मा तमिमं महजं शरीर भाजं प्रति प्रतिदृष्टमात्मकल्पितानां प्रतिदृश प्रतिलेखधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत वेदमोहा मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वति पुंगवे विभूमि भगवती सात्वति पुंगवे विभूमि भगवती सात्वति पुंगवे विभूमि। सुखदेव भगवान कहते हैं आज गंगा पुत्र भीष्म ने माघ शुक्ल एकादशी में 11 मंत्रों में भगवान के चरणों में स्तुति करके अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान विदा लेकर द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ है। सारे द्वारिका वाले भगवान से कहने लगे क्या वह स्वभाव पहला। भगवान द्वारिका को छोड़ के इतने लंबे चले गए। एक क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के पास थे क्या तीनों के पास थे क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के पास थे क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला या तो दयालु में दृढ़दीनता नहीं है। ओ या तो दयालु में दृढ़दीनता नहीं या दीन की तुम्हें क्या दिन की तुम्हें दरकार अब नहीं है। क्या दिन की तुम्हें अब दरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला